मुल्क में कोरोना ने मजीद 64 जिंदगियां निगली। तादाद 11,514 हो गई। 1,910 नए केसेस रिपोर्ट। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर काहदा बाबर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। इंतजार की घड़ियां खत्म। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगी। कौमी एयरलाइन का खुसूसी तैयारा जुमे को वैक्सीन लेने बीजिंग रवाना होगा। चीन की जानिब से अतिया की गई 5 लाख वैक्सीन वायल्स पाकिस्तान लाई जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। 21,84,000 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन चुके। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 1 लाख से तजावुज। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना की नई किस्म 70 ममालिक में फैल चुकी। कोरोना से सेहतयाब मरीजों को खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स तलब। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। अवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है? ये आइन और अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। ख्वाजा आसिफ को अलहदा सेल में रखा गया है। टीवी, अखबार, टेबल और मैट्रेस भी फराहम किया गया। कानून के मुताबिक सहूलियात दी। अदालत हुक्म दे तो घर का खाना, हीटर और तिब्बी सहूलियात भी देंगे। जेल हुकाम ने ख्वाजा आसिफ की जेल में बी क्लास लेने की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आसिफ जरदारी का हाई कोर्ट में आज केस है, जिरह नहीं कर सकता। वकील फारूक एचनाई की इस्तदा पर समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट इलेक्शन के लिए वजीर आला पंजाब मुतहरिक। लीगी अरकान सूबाई असेंबली के बाद पीपल्स पार्टी के एमपीए रईस नबील अहमद की मुलाकात। रईस नबील अहमद का वजीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। वजीर आला ने कहा, तरक्की मुखालिफ अनासिर प्रोपागेंडा के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। झूठों की राजकुमारी को जस्टिस कयूम जैसे जजेस ही भाते हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा, शाही खानदान का बोसीदा माजी गवाह, उन्हें मर्जी का मैदान और रेफरी चाहिए। पैनामा आने पर नानी अम्मा ने वजारत उस्मा छोड़ने का मशवरा क्यों ना दिया? खादमा जी, अपने एम्पायर खड़े करके मैच खेलने का वक्त गुजर चुका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, अजमत सईद किसका बंदा है, कहां से आया, ये दुनिया हकीकत जान चुकी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने सादिक और अमीन हुकूमत का पोल खोल दिया। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की खराबी तीसरे रोज भी ठीक ना हो सकी। रेलवे आईटी डिपार्टमेंट अभी तक खराबी का सुराग तक न लगा सका। बुकिंग बंद होने से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। जा सकी। वजीर आला पंजाब का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद में थाना बनी काला के हदूद में 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के तबादले में 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। झंग में चनेओट रोड पर कॉटन फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। लाखों रुपए की कॉटन जल गई। बेनजीर भुट्टो की लाडली आसिफ जरदारी की रानी बख्तावर ने हाथों पर पिया नाम की मेहंदी सजा ली। मेहंदी का अजरक से मिलता जुलता डिजाइन बनवाया। महमूद चौधरी 30 जनवरी को बारात लाएंगे। बख्तावर की शादी की मजीद 3 तकारीब को भी हतमी शक्ल दे दी गई। अदाकारा सोफिया मिर्जा का जुड़वा बच्चों की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत का वजारत खारजा को 15 दिन में बच्चों को बाजियाब करवा के पेश करने का हुक्म।
भारतीय किसानों का 1 फरवरी को फिर सड़कों पर आने का ऐलान, मोदी सरकार ने निपटने का इंतजाम कर लिया। भारतीय राजधानी नई दिल्ली में पुलिस के जगह जगह नाके, लाल किले पर इजाफी नफरी तैनात, जामे मस्जिद का मरकजी दरवाजा भी बंद। पुलिस के किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे, 200 से ज्यादा अफराद को हिरासत। फेसबुक का सियासी और माशरती सरगर्मियों से मुतल्लिक तजावीज खत्म करने का फैसला। मार्क जकरबर्ग ने कहा, यह तब्दीली कैपिटल हिल्स हमले के बाद की गई, सियासी गिरोह की मजीद हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में करप्शन का ग्राफ ऊपर चला गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सबसे ज्यादा और कम करप्शन वाले ममालिक की आलमी फहरिस्त 2020 जारी कर दी है। शफाफियत की फहरिस्त में पाकिस्तान की मजीद 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर है, जबकि 2019 में पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 120वें नंबर पर था। आपको एक मरतबा फिर बताएं कि पाकिस्तान की करप्शन के इंडेक्स में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान की मजीद 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद रैंकिंग 120 से 124 हो गई है और पाकिस्तान 180 ममालिक में से 124वें नंबर पर है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने पीडीएम पर तनकीद करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि पीडीएम और उसके हवारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के पीछे अपने गंदे गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम को यह पता होना चाहिए कि नून, पीपल्स पार्टी और फजल की करप्शन का गंध है, क्योंकि रिपोर्ट के लिए जो डेटा इस्तेमाल किया गया वो 2017, 2018 और 2019 में पब्लिश हुआ और इसे कलेक्ट भी इससे पहले किया गया। उनका मजीद कहना था कि क्योंकि रिपोर्ट इंग्लिश में है, उर्दू तर्जमा करने में चंद घंटे लगेंगे, सो पटवारी भाई आज खूब लुडियां डालेंगे, लेकिन कल जब समझ आएगी कि असल में ये रिपोर्ट हमारे जमाने के डेटा पर मुरतब हुई है और हमारे करतूतों का बता रहे हैं, तो माहौल सोगवार हो जाएगा। हो सकता है फिर इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद हो जाए। बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे? सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक केस में जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती इलेक्शन न करवाकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आवाम को आखिर क्यों जमहूरियत से महरूम रखा जा रहा है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स ने अपना हल्फ नहीं देखा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन नहीं पढ़ा? अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहाँ हैं? अटॉर्नी जनरल अगर वजीर आजम के साथ हैं तो उन्हें बताएं, आइन ज्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अराकीन और अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। सेनेट ओपन इलेक्शन कराने का मामला, इलेक्शन कमीशन की राय के बाद विफाकी हुकूमत को भी आईनी तरमीम ही वाहिद हल दिखाई देने लगा। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के बाद वजीर आजम की मुआविन ख़ुसूसी मलिक आमिर डोगर ने भी आईनी तरमीम के बिल की तैयारी का बता दिया। मुतल्लका कायमा कमेटियों को बिल्स की तैयारी का कह दिया गया। इसी पर बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, क्या इत्तलात है आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत जो एक तशरीह लेकर गई थी कि आइन की तशरीह करे सुप्रीम कोर्ट के ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन हो सकता है या नहीं, अभी जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और सिंध हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है कि उसमें आइनी तरमीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता, तो अब वफाकी हुकूमत ने खुद ही आइनी तरमीम की तैयारी शुरू कर दी है। और के मुताबिक काबीना ने कल इसकी मंजूरी दी थी और मलिक आमिर डोगर जो कि चीफ व्हिप भी हैं और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी भी हैं, उन्होंने मुतल्लिका कायमा कमेटियों को कहा है कि वो इस आइनी तरमीम का जो बिल है इस पे गौर कर लें। कल जब पार्लिमानी तैयारी जारी है। बहुत शुक्रिया अली शेर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से पीपल्स पार्टी के एमपी रईस नबील अहमद ने मुलाकात की, हल्के के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद किया। वज़ीर आला का कहना है कि हर हल्के के मसाइल हल करना चाहते हैं। वज़ीर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तरक्की पर हर शहर, हर कस्बे के अवाम का हक है। साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। बास अनासर ने जारी नारों से अवाम का दिल बहलाया। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दायर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नजरसानी केस में जजेस के बैठने का नुक्ता इंतहाई अहम है। दूसरे केस के फैसले तक इंतजार करना बेहतर होगा। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई।
उधर एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को जेल में बी क्लास सहूलियात देने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से अता तारर और ताहिर खलील सिंधु पेश हुए। वकला ने इस्तदा की कि ख्वाजा आसिफ 7 मरतबा MNA रह चुके हैं। ख्वाजा आसिफ को जेल में बेड, हीटर, टेबल, घर का खाना और मेडिकल की सहूलियात दी जाएं। जेल हुक्काम ने दरखास्त पर अदालत में जवाब जमा करवा दिया। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर ने मीर शकीलुर रहमान समेत 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मीर शकीलुर रहमान और दीगर मुल्जिमान ने अदालत में सहते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को बयानात के लिए तलब कर लिया। रेफरेंस की मजीद समात 16 फरवरी को होगी।